नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और सितारों में चल रही कुछ हलचल भरी खबरें जो लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। पहली खबर जुड़ी है खेसारी लाल से। खेसारी लाल के समाज सेवा पर बेशक से किसी ने उनकी सराहना या तारीफ ना की हो, लेकिन इंडस्ट्री के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू ने खेसारी के इस कदम को बहुत सराहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खेसारी की तारीफ ही नहीं की बल्कि उनसे एक सीख भी ली है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो भी लोगों के लिए कुछ करने के लिए उतरेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन गुप्त दान करेंगे जो वो किसी को ना दिखाएं। अगली खबर खेसारी लाल से जुड़ी है। उनका हाल ही में इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर कई सारे उनके इंटरव्यू रहते हैं, उन्हीं में से एक इंटरव्यू हमारी नज़र पर पड़ा जिसमें उन्होंने मीटू के बारे में कुछ बयान दिया है और कहा है कि ये मीटू दूसरों का ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए जिस एक समय के अनुसार ही आप बोल सकते हैं। 10 साल बाद आकर आप किसी का करियर ख़राब ना करें। कहीं ना कहीं वो मीटू के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखाई दिए और उनके हाव भाव से लगा कि मीटू नहीं चलना चाहिए। अगली खबर खेसारी लाल से जुड़ी है क्योंकि उन्हें नीतीश सरकार की शराबबंदी की नीति बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि कानून को सुधारना चाहिए, अगर कानून ठीक है तो शराब भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। लोग पी के ड्रामा ना करें, इस बात का डर होना चाहिए कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे या हमारे लिए एक्शन लिया जाएगा, तो शराब पीकर कोई नौटंकी नहीं करेगा, इसलिए शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके अलावा खेसारी लाल से जुड़ी स्टेज शो से जुड़ी एक खबर है कि आज उनका बंगाल में स्टेज शो है और विदेशों में वो लगातार स्टेज शो में व्यस्त होने वाले हैं। मलेशिया में 6 शो करेंगे, ये बात उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में कबूली है। तो अभी तक जितनी भी हलचल भरी खबरें हमने आपको बताई हैं, उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में थे। जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि खेसारी के अच्छाइयों के चर्चे भी साथ साथ हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल के इन अच्छाइयों की तारीफ वैसे तो अभी तक आम लोगों के बीच थी, लेकिन अब इंडस्ट्री के ही एक और हीरो कल्लू ने की है खेसारी लाल की तारीफ। कल्लू ने कहा है कि अभी तक हम लोग बॉलीवुड में ऐसी खबरें सुनते थे कि अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान और शाहरुख खान, अक्षय कुमार गरीबों की मदद करते हैं, उन्होंने चैरिटी ट्रस्ट खोले हुए हैं, लेकिन वो लोगों में इतना चैरिटी करते हैं। इस खबर के बाद भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी भैया जो कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ खेसारी ऐसा कर रहे हैं सामाजिक कार्य, उस पर सभी को गर्व होना चाहिए। मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए सामने निकल कर आ रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश मैं भी करता हूँ ताकि लोगों की भला कर सकें हम सब मिलकर। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल लगातार समाज के सुधार के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। बीते दिन पहले पटना की सड़कों पर कंबल बांटते नजर आए खेसारी, तो वहीं कुछ दिनों पहले बाद उन्होंने अपने गांव छपरा में भी कुछ जले हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए पैसे बांटे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात बिहार विवाद में शहीद हुए एक परिवार को भी खेसारी ने गोद लिया था। इन सारी अच्छाइयों की तारीफ हर जगह हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं खेसारी आजकल ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाकर इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई उनसे भी सीख सके और उनकी तरह लोगों की मदद करने के लिए बाहर आए। लेकिन ये सीख किसी को मिली हो या ना मिली हो, लेकिन इंडस्ट्री के ही युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू खेसारी के इस कदम से खासा प्रभावित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि खेसारी लाल के कदम की सराहना करते हुए वो भी गुप्त तरीके से बिना राजनीति में आए लोगों की समाज सेवा करने के लिए उतरने वाले हैं ताकि उन लोगों का भला हो सके जो बिहार से हैं। क्योंकि कल्लू का कहना है उन्हीं लोगों की वजह से हम पैसे कमाते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हम स्टार हैं, इसलिए उनके लिए करके मुझे सुकून भी मिलेगा। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। निर्देशक रजनीश त्यागी की 2 भोजपुरी फिल्म बेटी है तो कल है और वचनबद्ध है हम का मुहूर्त मुंबई में हुआ, जहां भोजपुरी फिल्म से जुड़े तमाम लोगों के साथ इंडस्ट्री के कई गणमान्य चेहरे उपस्थित रहे। फिल्म बेटी है तो कल है और वचनबद्ध है हम की कहानी रजनीश त्यागी ने खुद लिखी है और इसका निर्देशन भी वो खुद ही करेंगे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विकास केसरवानी के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, यानी फिल्म बेटी है तो कल है के निर्माता रजनीश त्यागी और विकास केसरवानी दोनों होंगे। फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं। इस बारे में रजनीश त्यागी ने कहा है कि फिल्म बेटी है तो कल है
और वचनबद्ध हैं हम। पायलट प्रोजेक्ट है, दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन दोनों फिल्मों का निर्माण पूरी तमन्यता के साथ करेंगे। अभी हम इसकी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इन दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से अलग है, दोनों बहुत खास हैं और पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है। बता दें कि बतौर निर्देशक रजनीश त्यागी की भोजपुरी फिल्म घर आना परदेसी, फुलोरी बिना चटनी, कैसे बनी, चोरवा बनल दमाद और छठ माँ का आशीर्वाद अब तक रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों ने प्यार दिया है और पसंद किया है, ऐसा निर्देशक का कहना है। और यही कारण है कि उन्होंने संघर्ष देखने के बाद इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल का नाम बीते कुछ दिनों से लगातार राजनीति से जोड़ा जाता है, जिसके बाद खेसारी हर बार कहते नजर आ जाते हैं कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मेरा नाम राजनीति से मत जोड़िए। इसके बावजूद खेसारी अपने हर इंटरव्यू में, हर किसी नए इंटरव्यू में फिर से दे देते हैं कोई ऐसा बयान जिसके बाद उनका नाम राजनीति में जोड़ना पड़ता ही है। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि खेसारी लाल ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में शराबबंदी नीति को बेकार बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था अगर अच्छी हो तो शराब कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि शराबबंदी के बाद भी तो लोग पीकर कहीं कहीं हैं ही, लेकिन अगर कानून ठीक रहेगा तो शायद पीकर कोई ड्रामा नहीं करेगा। साथ ही साथ कानून व्यवस्था सुधरने से बाकी की व्यवस्था भी सुधरेंगी, बाकी की चीज़ भी थमेंगी, बाकी के अपराध भी कम होंगे। इसलिए शराबबंदी करने से अच्छा है आप बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारें। सरकार कुछ करती तो अभी तक ना जाने कितना विकास हो चुका होता। इसके अलावा खेसारी लाल ने भोजपुरी और बिहार में बढ़ रही अश्लीलता का जिम्मेवार भी नीतीश सरकार को ही बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री को बिहार सरकार का साथ नहीं मिला, ना ही उसे कंट्रोल करने के लिए कोई सेंसर बोर्ड बनाया गया है। जब सरकार को ही अश्लीलता और बिहार के छवि की फिक्र नहीं है तो बाकी के लोगों को क्या होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के युवा स्टार और अपने गानों से दर्शकों को नचाने वाले हीरो अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में है, क्योंकि एक के बाद एक कल्लू की कई सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग चल रही है और जो आने वाले समय में रिलीज भी होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल कल्लू अपनी फिल्म दिलबर की शूटिंग करने में मुंबई में ही व्यस्त हैं, जिसमें लीड रोल के किरदार में कल्लू के साथ अपोजिट निधि झा नजर आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में कल्लू के साथ ऋतु सिंह का एक धमाकेदार सॉन्ग भी है, जिसकी शूटिंग बीते दिन पहले मर्ड आइलैंड में की है तीनों ने पूरी, जिसमें एक बार फिर से कल्लू करने लगे हैं कान्हा बनने की कोशिश। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू अपने अंदाज के कारण कितने ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। सारी हीरोइनों को उनकी कंपनी खूब भाती है। हाल ही में कल्लू ने बताया है कि उन्हें रियल लाइफ में एक दिलबर की ज़रूरत है, वो भी ऐसी जो लगती हो बिल्कुल निधि झा जैसी। ये बात कल्लू ने निधि के सामने कही थी, लेकिन जैसे ही कल्लू के सामने ऋतु सिंह आई तो ऋतु सिंह के सामने भी एक बार फिर से कल्लू ने अपना यही डायलॉग दोहरा दिया और कह दिया कि ऋतु सिंह जैसा ही दिलबर मुझे रियल लाइफ में चाहिए। ये बात कल्लू ने ऋतु सिंह के सामने कही तो ऋतु ने जवाब में भी कह दिया कि अगर अभी निधि सामने आ जाए तो पता चल जाएगा कि इन्हें कौन सा दिलबर चाहिए। यानी दोनों के सामने दोनों की तारीफ कल्लू ने कर दी, लेकिन उन्हें सच में कैसी हमसफर चाहिए इस बात का खुलासा वो कभी नहीं करते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इंडस्ट्री की 3 बड़ी सुपरहिट हीरोइनों की शादी की खबरें आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन इन तीनों हीरोइनों के अलावा इंडस्ट्री का एक शख्स और भी है जो हीरो के रूप में इन दिनों फीमेल फैंस के दिल में बना रहा है अपनी खास जगह। ये कोई और नहीं बल्कि ये है इंडस्ट्री के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू, जिन्हें शादी की है बहुत ही ज़्यादा बेताबी। अपनी शादी के लिए अभी से कल्लू गाने लगे हैं गाने। जब इनसे इनकी शादी के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये बताने लगते हैं अपने ड्रीम गर्ल की खासियत। कल्लू बेशक से किसी के साथ भी फिल्मों में शादी कर लें, बेशक से फिल्मों में किसी के साथ भी दिल लगा लें, लेकिन कल्लू का कहना है कि शादी वो उसी से करेंगे जिसे उनके मम्मी पापा ढूंढ कर लाएंगे, जो संस्कारी होगी, जो उनके माता पिता की कद्र करेगी।
लेकिन हाल ही में कल्लू से उनके इंटरव्यू में ये बात पूछी गई कि उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है, तो कल्लू ने कहा कि जब मेरे बड़े भाइयों ने शादी करके सेटल हो चुके हैं तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि मुझे अब सेटल हो ही जाना चाहिए। दरअसल कल्लू के दिमाग में ये सेटल होने का ख्याल तब से है जब से पवन सिंह की शादी हुई है ज्योति सिंह के साथ। तब से कल्लू करना चाहते हैं शादी, और शादी से जुड़ी एक खास बात और बता दी है कल्लू ने, ताकि उनके लिए दुल्हनिया ढूंढने में किसी को कोई परेशानी ना हो। दरअसल कल्लू मांगलिक हैं और इसलिए उन्हें मांगलिक लड़की ही चाहिए होगी शादी के लिए, या फिर शादी में वो लेंगे थोड़ा लंबा समय ताकि मंगल के हट जाने के बाद वो शादी कर सकें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।